नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, पशुपति कुमार पारस ने अभी बड़ा बयान दे दिया है चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। देखिए, दलित विरोधी बता रहे हैं, पासवान विरोधी बता रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ। देखिए, गठबंधन पर भी बोले हैं। सबसे पहले आप पशुपति कुमार पारस को सुनिए। आज बिहार की जो स्थिति है, एनडीए के लोग कहते हैं कि 2005 के पहले बिहार में जंगल राज। मेरा कहना है कि आज मंगल राज तो नहीं हो गया। 2005 के पहले जो स्थिति थी उससे भी खराब स्थिति में आज बिहार है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये बिहार सरकार दलित विरोधी सरकार है। और महिलाओं की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन सबसे अधिक कोई विरोधी व्यक्ति इस देश में कोई मुख्यमंत्री महिला का है और दलित का है तो वो व्यक्ति का नाम है आदरणीय श्री नीतीश कुमार। आपने देखा होगा कि आज से होली के दिन औरंगाबाद में कोमल पासवान नाम की लड़की थी, 14 वर्ष की लड़की, उसको जाति सूचक अपमानजनक बात करके उसके छाती पर गाड़ी चला दिया गया। वो किसी व्यक्ति और किसी दल का पदाधिकारी था और घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा आज तक जो उसके परिवार को उचित राशि मिलनी चाहिए, उचित न्याय मिलनी चाहिए, वो आज तक नहीं मिला। ये बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले मुजफ्फरपुर की घटना है, कोहली विधानसभा क्षेत्र की घटना है। वहाँ एक 14 वर्ष की बच्ची स्कूल से पढ़ के जा रही थी और उसके साथ कुछ सामाजिक तत्व के द्वारा 3-4 लोगों के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। और जब लड़की उस व्यक्ति को पहचान गई तो उसकी हत्या करने की कोशिश की गई और जो क्रिमिनल था उसको अपने समझ से हत्या कर दिया था और गला काट दिया। वो बच्ची दवाई के अभाव में, साधन के अभाव में वहां तड़पती रही मुजफ्फरपुर में, और बाद में तो किसी तरह से लाया गया पटना पीएमसीएच में। लेकिन ये बिहार सरकार का जो हेल्थ विभाग है, इतनी खराब स्थिति है। तो दलित बच्ची गाड़ी पर बैठी रह गई एम्बुलेंस पर, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा पीएमसीएच में उसको कोई जगह नहीं दिया गया, कोई बेड नहीं दिया गया, और नतीजा हुआ उस बच्ची की मृत्यु हो गई। इसके लिए सभी विपक्ष के लोगों ने आंदोलन भी किया। तो ये बिहार की स्थिति है। परसों में देख रहा था अखबार में कि लखीसराय में एक मुखिया जी को और एक वार्ड कमिश्नर को 3 धारी गोली मार के हत्या कर दी। जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है नालंदा, वहां आपने देखा होगा से 4 महीना 5 महीना पहले एक वृद्ध महिला को पैर में कांटी ठोक के उसके साथ में दुर्व्यवहार किया गया। ये बिहार की स्थिति है। आए दिन जब भी आप अखबार पढ़िए, टीवी देखिए, सोशल मीडिया में देखते हैं, तो जब भी है तो किसी न किसी महिला के साथ में बलात्कार और हत्या की घटना घट रही है। दूसरी बात है कि बिहार में घुसखोरी बहुत हो गई। आप सचिवालय में जाइए, ब्लॉक में जाइए, कहीं भी जाइए, बिना घूस दिए हुए, बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होता। और उसका ज्वलंत उदाहरण है परसों माननीय मुख्यमंत्री के निवास के बगल में और माननीय नेता विरोधी दल के निवास के बगल में तो घटना घटी है। ये भी एक शर्मनाक घटना है। इस दिन से आए दिन बिहार में लूट, घसोट, हत्या, बलात्कार, घुसखोरी चरम सीमा पर है। और उसका एकमात्र कारण है, आप सब लोग भी जानते हैं कि 20 वर्षों से एक व्यक्ति की सरकार है और एक पार्टी की सरकार है। और हमारे जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मुझको कहने में कोई संकोच नहीं है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं।
जो मानसिक रूप से खुद देश का त्याग, स्टेट का मुखिया स्वस्थ नहीं हो तो देश का क्या कल्याण होगा। ऐसे आप देखे योजना की लगातार प्रत्येक महीना में माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम बिहार में होता है। जहां बीमारी रहती है वहीं डॉक्टर जाता है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि बिहार की स्थिति बहुत ही खराब है। और सामने में 4 महीना के बाद 3 महीना के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उसकी खाना पूर्ति के लिए सेंट्रल से जो हमारे वरिष्ठ नेतागण है वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। इसी तरह से मैं देखिए विगत 6 महीने से मैं पूरे बिहार में 25 जिला का भ्रमण किया। हमारे पार्टी का नारा था चलो गांव की ओर, और हम लोगों ने अक्टूबर नवंबर से शुरू किया पूरे बिहार में घूमने का, और अभी तक 25 जिला का हम लोगों ने जिला सम्मेलन किया अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी की सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। दलित अत्याचार है उस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया, और गांव देहात में जो हमारा जो समर्थक, हमारा जो वोटर है, खासकर हमारे जो दलित सेना का लोग है, सब लोग मुंह से यह आवाज निकला इस बार बदलाव होना चाहिए, सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। और 20 वर्षों से एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है, और बिहार में कोई नई चीज नहीं हुई है। जबकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, बिहार में भी सरकार है, गवर्नमेंट की सरकार है, लेकिन बिहार में कोई बड़ा चीज जो मिलना चाहिए, कोई बड़ा कल कारखाना हो, कोई बड़ा चीज हो, वो बिहार को नहीं मिला। और बिहार आज की स्थिति में पूरे देश में, आज भी मैंने देखा था अखबार में कोई रिपोर्ट आया कि 17वां स्टेट में बिहार सबसे नीचे है। बिहार की स्थिति बहुत खराब है। पूरे देश में 2 गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन। मैं 2014 में एनडीए गठबंधन का मैं प्रमुख सहयोगी दल था, और उस दिन से तकरीबन 11 वर्ष तक हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से काम किया। और 14 अप्रैल 2025 को हमारी पार्टी का फैसला हुआ कि हम एनडीए गठबंधन से हम अपना नाता तोड़ दिया। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जहाँ 25-26 है छोटे छोटे दल का गठबंधन है। इसी तरह से बिहार में भी है। हमारी पार्टी तो छोटा पार्टी है, छोटी पार्टी है। हम अपने पार्टी के संगठन को पूरे बिहार में 4-5 महीना के अंदर में 25 जिला का भ्रमण किए हैं। हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और उसमें हम इंटरनल सर्वे भी कर रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार किस विधानसभा क्षेत्र में जीता हुआ उम्मीदवार होगा। वो हम लोग का सर्वे अभी चालू है। अभी हम लोग इस गठबंधन में जाएंगे जो हमारे हित की बात होगी, जहाँ हमारा सम्मान होगा, जहाँ हमारी व्यवस्था होगी, हम उस गठबंधन में जाएंगे। हम किसी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इंडिया छोड़ के आप किसी जगह? हाँ, इंडिया छोड़ के, तो मैंने छोड़ दिया। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आप इस मीटिंग में थे। देखिए हम लोगों का जो सत्ता है, हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिवार के लोग, हम तो परिवार के लोग मानते हैं। वो हमारे समाज में दलित समाज के जो देवता स्वरूप है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं रहते, आज हम लोग इस चेयर पर नहीं बैठे। उनके साथ भी अपमान हुआ, केंद्र सरकार के द्वारा उनके साथ भी अपमान हुआ। मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। और जब भी समय आएगा, जब भी चुनाव समय नजदीक आएगा, अभी किसी दल का गठबंधन फाइनल नहीं हुआ, सीट से फाइनल नहीं हुआ। जब समय आएगा उस समय पर हमारा गठबंधन होगा। मैं आप तमाम साथियों को उसकी जानकारी दूंगी। आपने आकाश यादव को पार्टी से निकाल दिया, वो पार्टी में निष्क्रिय थे। आप लोगों को समझ में होगी जो आपसी झगड़ा था, वो ऐसी बात नहीं थी। जब से वो हमारे यहाँ आए थे, लगभग 3 वर्ष पूर्व वो आए थे, उनको बनाया गया था, लेकिन कभी भी कोई पार्टी का संगठन पूरे जिला में, पूरे बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन एक भी जिला में कहीं भी अपने पार्टी के संगठन को खड़ा नहीं। ये हमारी पार्टी का फैसला हुआ, क्योंकि चुनाव का समय है, और चुनाव के समय में हम सब अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए हमारी मजबूरी हुई, पार्टी का फैसला हुआ कि आकाश यादव जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलतफहमी दिमाग से भाषा हम लोग निकाल दीजिए।
पार्टी हमारी है, संगठन हमारा है, हम चलाते हैं संगठन को, हम पार्टी चलाते हैं, उसमें दूसरे लोग का इंटरफेरेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि बिहार में तीसरी ताकत भी आकार ले रही है? तो देखिए, एक बात आप जान लीजिए, बिहार बहुत जागरूक स्टेट है और पॉलिटिकली आपने देखा होगा कि बाबू जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में आंदोलन हुआ, पूरे देश में आग लगी। तो बिहार के लोग बहुत पॉलिटिकलाइज लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं और जनता के हाथ का फैसला है। अब चुनाव आएगा तो बुलेट से बेसी ताकत बैलेट में है और जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी, जनता जिसको चाहेगी वो विधायक बनेगा, उसको तीसरी शक्ति चौथी शक्ति का कहीं कोई गुंजाइश नहीं। सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, उनकी पार्टी के सांसद ने ऐलान किया। भाई ये तो आप उनसे पूछिए, आप मुझसे क्यों पूछते हैं? मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा ये बात हमसे पूछिए। कौन व्यक्ति समान सीट से लड़ेगा? दलित समाज का पैदा करने वाला समान सीट से लड़ेगा या जनरल सीट से लड़ेगा या रिजर्व सीट से लड़ेगा या चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, जनता को भ्रमित करने की बात हो रही है, ये तो आप उनसे पूछिए। तो आपने सुना पशुपति कुमार पारस को चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किस कदर बरसे हैं, गरजे हैं और दलित विरोधी बता दिया है। वहीं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की है। गठबंधन के सवाल पर भी उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और साथ ही साथ यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि बिहार में जो मौजूदा सरकार चल रही है वह दलित विरोधी, महिला विरोधी सरकार चल रही है। नीतीश कुमार पर जमकर गरजे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।